जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो अभी हाल ही में इंडियन आर्मी का पेपर हुआ है, जैसे कि अगर आप जीडी का, टेक्निकल का, ट्रेड्समैन का, जिस ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किए थे उस ट्रेड का आप पेपर दिए हैं, तो इस पेपर का रिजल्ट कब तक आएगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि अभी तक मेरे चैनल पे जितने लोग नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल आइकन की घंटी होगी उसे भी आप लोग प्रेस कर ले, ताकि डिफेंस से रिलेटेड जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा, अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो दोस्तों मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूं। दोस्तों, ये बात आप सभी लोगों को पता ही हुआ कि अभी हाल ही में इंडियन आर्मी का पेपर हुआ है। पेपर में बहुत से लड़के पेपर दिए, पेपर के साथ ही साथ इसमें मेल और फीमेल दोनों लोग पेपर को दिए। बहुत से कैंडिडेट का पेपर अच्छा भी गया होगा और बहुत सा कैंडिडेट का पेपर खराब भी गया होगा, लेकिन ये बात अभी तक किसी को कंफर्म नहीं चल पाया है कि आखिरकार इसमें मेल कैंडिडेट की मेरिट कितनी जाएगी और फीमेल मेरिट कितनी जाएगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 30 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो 50 में से 50 या 48 या 40 भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए, लेकिन क्या सिलेक्शन किसका होगा, सिलेक्शन किसका नहीं होगा, चलिए इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन रही बात रिजल्ट की, तो जितने भी कैंडिडेट अगर पेपर दे चुके हैं तो पेपर का रिजल्ट जून में यानी कि 15 से 20 जून के बीच में ही रिजल्ट का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अगर नोटिफिकेशन में जिस कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट में नेम आएगा उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन फिजिकल के समय आप लोगों को क्या क्या लेकर डॉक्यूमेंट जाना है मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ। जिस लड़के का अगर मान लो कि पेपर क्वालिफाइड हो गया, अगर उनका पेपर निकल गया तो फिजिकल के समय आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पूरा लेकर जाना है, ठीक है। जैसे कि आपके पास 10th की मार्कशीट, जाति ऑल इंडिया की लगेगी। बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको जाति के बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाता है कि मेरे को कौन सी जाति वहाँ पे लेके जाना है। जाति आप लोगों को दो बनती है, जैसे कि अगर आप पिछड़ा अन्य वर्ग से बिलोंग करते हैं तो एक जो जाति होती है वह स्टेट की जाति होती है, और एक जो जाति होती है जिसको इंग्लिश में कास्ट सर्टिफिकेट बोला जाता है, ठीक है, वे ऑल इंडिया की होती है। जो ऑल इंडिया की होती है वह जाति ऑल इंडिया के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की भर्ती देख रहे हैं, तो ये जो मेरिट बनती है ये पूरी ऑल इंडिया पे बनती है। लेकिन जैसे अगर स्टेट से रिलेटेड कोई वैकेंसी आती है, जैसे कि पुलिस की, उसमें आप लोगों की स्टेट की जाति लगती है, ठीक है, तो सभी लोग वहाँ पे ऑल इंडिया के ही जाति सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद आपका निवास लगेगा, निवास के साथ ही साथ आपका कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग वोटर लाइसेंस, ये भी वगैरह चलेगा, ठीक है। उसके बाद नोटरी, जिसको हम एफिडेविट बोलते हैं, ठीक है, उसी के साथ ही साथ पुलिस अथॉरिटी सर्टिफिकेट भी वहाँ पे आप लोगों को लेके जाना है। उसके बाद जो आपके गांव के प्रधान होता है, जैसे चरित्र प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ये तीनों बनता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ वहाँ पे लेके जाना है, वह भी पूरा फिलअप करके, जैसे कि आपका नेम जो भी होगा, फादर्स नेम आपका जो भी होगा, मदर्स नेम जो भी होगा, और एड्रेस आपका जो भी होगा, उसके बाद वहाँ पे जो प्रधान होता है उसका साइन वहाँ पे होना जरूरी है। अगर साइन नहीं होगा तभी भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको लेकर जाना है। लेकिन जो एफिडेविट यानी जिसको नोटरी बोलते हैं, उस पर काउंटर साइन होना अनिवार्य है। जिस कैंडिडेट के अगर डॉक्यूमेंट पे काउंटर साइन नहीं है तो वे लोग अपना काउंटर साइन करा के जाएंगे, उस पर भी करा के जाएंगे, निवास पर भी काउंटर साइन होना चाहिए और जाति पर, तीनों चीज़ पे काउंटर साइन होना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद पुलिस अथॉरिटी आपको लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद आपका जब आप फिजिकल क्वालिफाइड हो जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किया जाएगा। जब आप डॉक्यूमेंट चेक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे, उसमें भी क्वालिफाइड हो जाएंगे, तो उसके बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है। मेडिकल में सबसे पहले बहुत से कैंडिडेट को डर भी लगता है कि मैं पहली बार मेडिकल करा रहा हूँ, मेडिकल में मेरे को क्या चेक करेंगे क्या नहीं करेगा। तो मेडिकल के समय आप लोगों को बिल्कुल नॉर्मल होके जाना है, ठीक है। ये नहीं कि मेडिकल में आप लोग जल्दबाजी में जाए, जो सीधा सही भी है उसको भी आप लोग उसमें गलत कर दें। मेडिकल के समय सबसे पहले अगर आप एंट्री करेंगे तो आपका आई वगैरह चेक किया जाता है कि आपका जो दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोष सही है या नहीं है। जैसे कि आप गेट पे जैसे एंट्री करेंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पे ए रहेगा,
उसके बाद नीचे क ख ग लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका मेडिकल कराएगा वो पेन से बोलेगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। आपको वहाँ पे फास्टली बताना है, ठीक है। ये नहीं है कि ए पूछा तो आप 10 सेकंड या 15 सेकंड के बाद बताते हैं, ऐसा नहीं। तुरंत पेन रख रहा है, तुरंत आप लोगों को बताना है। जिससे ए पे रखा है ए, क पे रखा है क, ऐसे तुरंत आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद जब आपको ये चीज़ पूरी तरह से हो जाएगी तो आपका फिर अंदर वहाँ पे चेक किया जाएगा कि आपका जो पैर यानी कि जो नी वाला होता है सिस्टम, उसको चेक किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका बीपी चेक किया जाएगा। बीपी चेक करने के बाद आपका ये हैंड चेक किया जाएगा कि हाथ सही है या तिरछा है, ठीक है। उसके बाद बोलेगा कि ठीक है आप लोग अब दूसरे रूम में चलो जहाँ पे पूरी बॉडी का चेकअप होता है। जब आप दूसरी रूम में जाएंगे तो सबसे पहले आपका नीचे वाला पार्ट्स को चेक करते हैं, ठीक है। नीचे वाला पार्ट्स का मतलब कि आपका हाइड्रोसील वगैरह या आपके मतलब कि जो भी प्रॉब्लम होगी उसको चेक करेंगे। हाइड्रोसील किसी भी कैंडिडेट का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोसील में किसी को भी चांस नहीं देते। जिस कैंडिडेट के पास अगर हाइड्रोसील है तो उसको 100% रिजेक्ट ही कर देंगे। रीमेडिकल में भी उसको फिट नहीं करेंगे, क्योंकि रीमेडिकल आप सभी को पता ही होगा कि 2 से 4 दिन का भी समय मिल सकता है, नहीं आपको 10 या 15 दिन का भी समय मिल सकता है। तो इतने कम समय में तो हाइड्रोसील नहीं सही होगा, आप सभी लोगों को पता भी है। उसके बाद आप लोगों का फिर से वहाँ पे हैंड चेक किया जाएगा, घुटनी चेक की जाएगी, आपका चेस्ट वगैरह चेक किया जाएगा, यानी कि पूरा पार्ट्स आपका XYZ चेक किया जाएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पैर का आपका फुट चेक किया जाएगा कि जो आपका पैर का ये तली है ये पूरी बराबर नहीं होना चाहिए, जो बीच में स्पेस होता है वह वहाँ पर स्पेस होना ज़रूरी है, ठीक है। ये सारा चीज़ वहाँ पर जैसे चेक हो जाएगा तो उसके बाद बोला जाएगा कि ठीक है आप लोग अपनी अपनी कपड़ा पहन लीजिए। उसके बाद जैसे ही आप कपड़ा पहनेंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वह आपका यूरिन रहेगा, ठीक है। यूरिन, उसके बाद चेस्ट का आपका एक्सरे रहेगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ करेंगे। उसके बाद आपको बोलेगा कि ठीक है आप लोग जाए, नहीं अगर रुकना है तो आप लोग अपना रिपोर्ट कल आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद कल से रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट के अनुसार आपकी वहाँ पे फिर से एक लिस्ट बनाई जाएगी कि कौन सा कैंडिडेट मेडिकल में फिट है, कौन सा कैंडिडेट मेडिकल में अनफिट है, ठीक है। अगर आप फिट रहेंगे तो आपको एक स्लिप मिलेगी, अगर आप अनफिट रहेंगे तभी भी आपको एक स्लिप मिलेगी। फिट वालों को बोला जाएगा कि ठीक है आप लोग जाइए, आप लोग मेरिट की अब प्रतीक्षा कीजिए। जो लोग अनफिट रहेंगे उसको बोला जाएगा कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो अनफिट देना चाहते हैं, यानी कि री मेडिकल देना चाहते हैं, और कौन सा कैंडिडेट री मेडिकल नहीं देना चाहता है। तो सबकी उम्मीद होती है कि मैं भी री मेडिकल दे लूँ, लेकिन जिनको पूरा 100% भरोसा होता है कि मेरा री मेडिकल में भी कुछ नहीं होगा, मैं अनफिट हो जाऊँगा, तो वैसे लड़के चले जाते हैं। लेकिन जिनको उम्मीद रहती है कि मेरा अनफिट में भी सही होगा, कुछ मेरे को चांस है, तो वे कैंडिडेट रुके रहते हैं। उनको समय दिया जाता है 5 से 10 दिन का भी, या 1 से 2 दिन का भी समय दे दिया जाता है, या सुबह कराएंगे शाम को भी ऐसा होता है कि री मेडिकल का टाइम दे देते हैं। तो री मेडिकल में बहुत कम लोग ही क्वालिफाइड होते हैं, जो एक बार में कैंडिडेट क्वालिफाइड हो गया वो हो गया। लेकिन हाँ, बहुत से लोगों का मन में विचार चल रहा होगा कि इसमें धांधली चलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे अनफिट है तभी आपको अनफिट किया जाएगा, अगर आप फिट है तो आपको कोई भी रिजेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। यही प्रोसेस होती है भर्ती की। तो चलिए, जो लोग कैंडिडेट अगर अच्छा पेपर किए, लेकिन हाँ एक बात मैं भूल गया, अगर जो कैंडिडेट 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुका है वे फिजिकल की तैयारी इस बार 100% करें, ठीक है। 30 से ज़्यादा OBC ST SC वालों की मेरिट नहीं जाएगी, ठीक है। ये बात मैं यूपी और बिहार और मैं हरियाणा की कर रहा हूँ, अदर राज्य के लिए तो उससे भी कम पे मेरिट जाएगी, ठीक है। अगर आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं तो आप लोग फिजिकल की तैयारी करें। अगर आपका फिजिकल बेटर है, आपको उम्मीद है कि मैं 100 में 100 फिजिकल करूँगा, तो आपको सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि फिजिकल 100 नंबर का होता है। 50 क्वेश्चन आर्मी में आता है, 50 गुना के 100 नंबर ये होता है। अगर आप 30 क्वेश्चन किए तो 30 गुना के 60 नंबर वे हो गया, और फिजिकल आपका 100 में से 100, टोटल मिला के 200 में से 160 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हैं। लेकिन जो कैंडिडेट 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, 80 नंबर पाता है, लेकिन फिजिकल सिर्फ वे 50 नंबर का ही कर पाता है, तभी भी उसका अगर आप जोड़ेंगे तो 8 5 13 130 ही नंबर हो रहा है, तभी भी वह अनफिट हो जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग भरोसा रखिए अपने ऊपर कि अगर मैं 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुका हूं तो मेरा सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। चलिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आता रहेगा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी डिटेल में जरूर बताता रहूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय